बिहार प्राथमिक शिक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल को विजिट करके सभी प्रैक्टिस सेटों को आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रूपसी हवाई अड्डा भारत की किस राज्य में स्थित है? रूपसी अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा। पोर्ट ब्लेयर तो कहाँ पे है? असम में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, असम में रूपसी हवाई अड्डा। ठीक, अगला देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 2 अक्टूबर, 13 मार्च, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, 24 दिसंबर। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम? अल्पना, पूनम, दीपिका, शिवांगी। तो ये कौन है? शिवांगी, पहली महिला पायलट नौसेना में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? अंडमान, नई दिल्ली, राजकोट, कोच्चि, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यूनिसेफ की स्थापना वर्ष हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1946, 1945, 1949, 1948। कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये 1946 में। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। तो ये कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 30 नंबर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य, भौतिकी, शांति, आर्थिक अध्ययन। तो यह साहित्य में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भोपाल, कोलकाता, उज्जैन, भुवनेश्वर। तो यह है भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991, 93, 95 या 97। तो ये 1995 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का संचालन करने वाला पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। कोई नहीं है, एक से अधिक। ये है मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है? लक्ष्मी से, गणेश से, चैतन्य महाप्रभु या नाथ प्रभु कैंपगौड़ा। तो नाथ प्रभु कैंपगौड़ा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? तो कौन है ये इंटरपोल के अध्यक्ष? नसर अल रईसी। कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे इसके? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट। तो यह है सी ऑप्शन, द वाशिंगटन पोस्ट। 2022 का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो यह है हैदराबाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा। विद्युत शक्ति का मात्रक है किलोवाट घंटा। अगला देखिए, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कितना है? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख के बराबर होता है। अगला देखिए, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, डैश। सी ये है, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये है गति का दूसरा नियम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि डैश। वह एक व्यापक दूरी तय करता है, वह वेग खो देता है, वह दौड़कर आत्मविश्वास प्राप्त करता है, वह संवेग प्राप्त करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वह संवेग प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से
किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? जे केपलर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओट्टो बाइल्थी, एन कॉपरनिकस। ये हैं केपलर, जे केपलर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। घर्षण, चुंबक, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मागतिकी। ये है ऊष्मागतिकी। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का, नाइट्रोजन का, फ्रेयान का, ऑक्सीजन का, उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये है फ्रेयान। फ्रेयान का जो है उपयोग किया जाता है कूलेंट के लिए। अगला देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब डैश से डैश क्या है? सदैव छोटा होता है, सदैव बड़ा होता है, सदैव बराबर होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है। अगला देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमेना के कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन। तो ये ऑप्शन डी, प्रकाश प्रकीर्णन। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत छांटना। ठीक है। पहला क्या है? प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता। सही। यह इसलिए उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँख के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। सही है। इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। सही है। नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? आयाम, आवृत्ति, प्रबलता और तरंगदैर्घ्य। तो कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति निर्धारित करता है स्वरमान या पिच को। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ताप, यांत्रिक, रासायनिक, प्रकाश। तो यह है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? प्रोटॉनों की कुल संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी अवयव नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? चालन या छलनी, अवसादन, यरनिंग, थ्रेसिंग। यह है अवसादन, अवसादन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीने के पानी में रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन से जीवाणु जो होते हैं, कीटाणु, वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? ग्रेफाइट है, तांबा है, चांदी है, ब्रोमीन नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्याज रासायनिक क्षोभक केमिकल इरिटेंट का उत्पाद करता है जिसे साइन प्रोपेथियल या एस ऑक्साइड कहा जाता है, या आँखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिनसे आसुर निकलते हैं। अभिचुंबकीय आसुर, अधोजीवा उपकरण। कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसको करता है? आसुर ग्रंथि को जो है ये उत्तेजित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन का अणुसूत्र है O3, H2O2, N2O, Cl2O। यह है O3, ओजोन O3। अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास की गति डैश हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अप्रभावित या रुक जाती है। ठीक है। तो ये बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी। तो यह है विटामिन ए, विटामिन ए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी, सेलोलॉजी। तो ये कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, FIPB। यह है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? 2100, 2200, 2300, 2400। कोई नहीं एक से अधिक। यह है 2400। 2400 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है? सामाजिक, राजनीतिक, विधिक या मूलभूत। ये मूलभूत अधिकार है शिक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है? किससे संबंधित है? केंद्र से, केंद्र सरकार। राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, राज्य सरकार। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
41 है ये राज्य के नीति के निर्देशित सिद्धांत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? ठीक, लोकसभा राज्यसभा है लेकिन ये राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? 6 महीने, 2 साल, 1 साल, 3 साल, तो अधिकतम ये 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, 3 साल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? क्या भारत की उच्च सदन है? करेक्ट है। इसके पास ऐसी शक्तियाँ जो संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती हैं? सही है। या धन विधेयक को संशोधन कर सकता? नहीं, यही गलत है, ये गलत है। ठीक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक आहरित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 84, तो ये है अनुच्छेद 84। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य करता है। इसका चुनाव आमतौर पर किस माध्यम द्वारा होता है? ए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा? नहीं। लोकसभा के निर्वर्तमान अध्यक्ष द्वारा? नहीं। लोकसभा के महासचिव द्वारा प्रस्तावित एक वरिष्ठ लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष के द्वारा अनुमोदन? सी। ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित एक वरिष्ठ लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन? नहीं, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, ये तीनों के होते हैं, तीनों, इन सभी के। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? या भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है? ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। या भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को प्रभावित करता है? या भारत के निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है? या संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? महान्यायवादी, लेफ्टिनेंट जनरल, महालेखापाल, सॉलिसिटर जनरल, ये महान्यायवादी सर्वोच्च कानूनी पद है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के गृह मंत्री, तो ये है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है आयुक्त। ठीक, ऑप्शन ए। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल के कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो कौन था? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो यह है सी, दादर और नागर हवेली। 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? 15 भाग, 8वां भाग, 10वां भाग या 20वां भाग? 20वां भाग। 368 अनुच्छेद है संविधान संशोधन के लिए। निम्नलिखित में से कौन वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है? सरपंच, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड मेंबर? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, तानाशाही, प्रतिनिधियों का? यह है प्रतिनिधियों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। या सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था? क्या था? राजस्व वसूली में छूट, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य केंद्र, ये था राजस्व वसूली में छूट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 78। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था?
सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, कादम्बिनी गांगुली। ये भारतीय पूछा तो सरोजिनी नायडू, अगर पहली महिला पूछा होता तो एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? दिद्दा की रानी रेजिमेंट, रानी पद्मावती रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, झांसी की रानी रेजिमेंट। ठीक, अगला देखिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? बॉम्बे से शुरू किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? कैनिंग, लॉर्ड लिटन, हार्डिंग, क्लाइव। ये हैं हार्डिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 84 ऑप्शन बी। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? दामोदर चापकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर। तो ये किसने किया था? बी.डी. सावरकर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह है बी.आर. अम्बेडकर। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अर्ध चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? 88 का हो जाएगा बी, चंद्र ग्रहण। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, मंगल, शनि, शुक्र। तो यह है मंगल, मंगल है लाल ग्रह। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? ये होता है 4 मिनट। 4 मिनट 91 का सी। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सा क्या पाया जाता है? फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड। लेटराइट में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 24, 30, 10, 20। ये घूमती है 15, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं। ऑप्शन ई। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत। ए है, बी है बिग बैंग सिद्धांत, सी है लैटिस गेज सिद्धांत, डी है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक सिद्धांत। तो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान से नहीं लगता, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है, महाराष्ट्र नहीं लगता है। ऑप्शन डी। अगला देखिए। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? चावल, ये तो खरीफ है, चावल आ गया, कट गया चावल। जौ, मक्का, चावल कट गया, ये तो खरीफ हो गया। गेहूँ, सरसों, चना, ये सही है सी। बाजरा, चना, चावल, इसमें भी चावल है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही सही है, सतलज पे है। सतलज पे है। अगला देखिए। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? गर्म, नम। ऑप्शन ये है शुष्क और धूलभरी, सी है शुष्क और वातिक, डी है बहुत ठंड मौसम। ये है गर्म और नम। ऑप्शन ए करेक्ट है। विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया? सोयाबीन उत्पादक, सूरजमुखी उत्पादक, जूट या कपास। ये है कपास। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ों खानों में
खनन किया जा रहा है। बॉक्साइट, एजुराइट, डोलोमाइट, हेमेटाइट। तो यह है हेमेटाइट, 100 का हेमेटाइट। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छतम ऊर्जा कौन सा है? यह है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, सोना। कोई नहीं है, एक से अधिक है बॉक्साइट एल्युमिनियम उद्योग में। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। कोई नहीं, यह एक से अधिक। यह है विशाखापत्तनम, 103 विशाखापत्तनम बंदरगाह। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। इनमें से कोई नहीं उत्तर में प्रवाहित होती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी करता, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये सब करते हैं। ठीक, ये पूर्णिया नहीं करता है, पूर्णिया नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वनकीम, वन महोत्सव, वन रोपण। ये लकड़ी काटने से, यानी जंगल कटाई। ये ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 25 मई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। यह है एशिया, एशिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है? ये 33%। 33% जो भूमि पर है वन होने चाहिए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था भारत सरकार द्वारा? 1975, 1987, 1982, 1995। ई है, कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा? ई सही हो जाएगा, ई। ठीक, ई, यह है ई। अगला देखिए, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर वर्ष डैश बाद की जाती है? तो ये 10 वर्ष बाद की जाती है, 10 वर्ष। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में सबसे अधिक है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यह है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दाल सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में दाल सबसे ज़्यादा है, उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ये लाइकेन है, लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। बॉक्साइट अयस्क का है? बॉक्साइट अभी ऊपर भी देखें इसे, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना है अंकलेश, डिगबोई असम, डिगबोई असम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? अब तटीय क्षेत्रों से किया जाता है, अब तटीय क्षेत्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? ठीक, तो किस रूप में है? विषयक मानचित्र। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।